सोचो, तुम एक शांत रात में अपने कमरे में बैठे हो। खिड़की के बाहर चांदनी हल्का सा अंधेरा चीर कर जमीन पर गिर रही है। पंखा धीरे धीरे घूम रहा है और तुम्हारी सांसें एक शांत रिद्म में चल रही हैं। सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में लगता है, लेकिन एक सवाल छुप छुप कर तुम्हारे दिल के अंदर दस्तक देता है। क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हो, या फिर तुम सिर्फ एक कहानी के कैरेक्टर हो जिसका स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है? फ्री विल, यानी कि अपनी मर्जी से फैसला लेने की शक्ति, इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा सिस्टम इस विचार पर टिका है कि हम अपने फैसलों के जिम्मेदार हैं। तुमने क्या खाना खाया, कौन सा करियर चुना, किसके साथ प्यार किया, यह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इल्यूजन है? जरा एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अगर आज सुबह तुम्हें उठना था, तो क्या तुमने एक्चुअली डिसाइड किया कि कितने बजे उठना है? या फिर तुम्हारी बॉडी क्लॉक, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ने यह फैसला पहले ही कर लिया था? तुमने सिर्फ उस फैसले को महसूस किया जैसे तुम ही उसके मालिक हो। फ्री विल की यह कहानी एक खिड़की जैसे है जिसके पीछे अनेक पैराडॉक्स छुपे हैं, और आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक, जहां हर लेवल तुम्हारी सोच की बुनियाद को चैलेंज करेगा। यह सफर तुम्हें शांति भी देगा और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे तुम अपने खुद के वजूद के अंदर और गहरा डूब रहे हो। फिलोसफर्स ने हमेशा से पूछा है, क्या इंसान वाकई आजाद है? अगर तुम्हारा हर एक चॉइस किसी न किसी वजह से होती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस हो, या फिर तुम्हारे सराउंडिंग्स, तो क्या तुम वाकई फ्री हो? या तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम सिर्फ एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग ने क्रिएट की है? एक कहानी सोचो। एक छोटा सा बच्चा एक गार्डन में खड़ा है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट जाता है, दूसरा राइट। बच्चा सोचता है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। वो लेफ्ट रास्ता चुनता है, लेकिन क्या उसने वाकई खुद चुना? शायद उसके अनकॉन्शियस माइंड ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि लेफ्ट ही लेना है, क्योंकि कल उसने उस तरफ खिलते फूल देखे थे। उसकी चॉइस लगती तो फ्री है, पर असल में वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने शेप की थी। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, हम सबकी है। साइंस भी इसी राज को समझने की कोशिश करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने देखा है कि इंसान के दिमाग के सिग्नल्स एक डिसीजन लेने से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे ब्रेन ने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है तुम क्या करोगे, और तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस बाद में आकर उस डिसीजन को अपना बना लेती है। तुम सोचते हो तुमने फैसला किया, लेकिन असल में तुम सिर्फ उस फैसले के बारे में बाद में जानते हो। यह थॉट एक अजीब सी खामोशी लाता है। अगर तुम्हारे डिसीजंस पहले से ही डिसाइड होते हैं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? तुम्हारी व्यक्तिगतता क्या? तुम्हारी आइडेंटिटी का क्या? क्या तुम सिर्फ एक पैसेंजर हो एक गाड़ी में जो पहले से फिक्स ट्रैक पर चल रही है? लेकिन रुको, अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम फ्री हैं? शायद क्योंकि इल्यूजन भी एक जरूरी चीज है। अगर इंसान को लगता है कि उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं, तो शायद वो जीना ही बंद कर देते। हमारी सर्वाइवल के लिए ये इल्यूजन एक गिफ्ट है, एक आईना जो हमें दिखाता है कि हम कंट्रोल में हैं, चाहे हम हों या ना हो। जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस को याद करो। तुमने आज कौन सी शर्ट पहनी, तुमने कौन सा सॉन्ग प्ले किया, तुमने किस दोस्त को कॉल किया, यह सब तुम्हारी चॉइस लगती है। लेकिन हर एक चॉइस के पीछे तुम्हारी पुरानी यादें, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारे सराउंडिंग्स क्वाइटली काम कर रहे होते हैं। एक तरह से तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी स्टोरी के पहले लिखे गए चैप्टर्स की वजह से होती हैं। तुम सोचते हो तुम अभी अपना चैप्टर लिख रहे हो, लेकिन कहानी तो पहले से ही चल रही है। टेक अ मोमेंट और इस बात को महसूस करो। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी चॉइसेस, शायद ये सब एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है। शायद तुम्हारा ब्रेन तुम्हें यह दिखाता है ताकि तुम अपने एग्जिस्टेंस को बेयर कर सको। और अगर ऐसा है, तो ये इल्यूजन भी एक रियलिटी है, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारी दुनिया को शेप करता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो क्या हमारी पूरी जिंदगी एक प्ले है जहां हम एक्टर्स हैं और स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है? शायद नेचर या फिजिक्स के लॉज या कुछ और जो हम समझ भी नहीं सकते। और इसी के साथ हम अपने सफर के अगले लेवल पर बढ़ते हैं, एक पैराडॉक्स जो तुम्हारी सोच की नींव को हिला देगा। एक पैराडॉक्स जो पूछता है, अगर तुम्हारी कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो तुम वाकई क्या चुन रहे हो? सोचो, तुम एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर चल रहे हो।
शीशे के पुराने लैंप से हल्की सी रोशनी निकल रही है और तुम्हारे इर्द गिर्द किताबों की कतारें हैं। तुम एक किताब उठाते हो, उसका कवर थोड़ा धूल से ढका है। जैसे ही तुम उसे खोलते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जो कहानी उसमें लिखी है वो तुम्हारी ही जिंदगी की कहानी है। हर एक चैप्टर तुम्हारे पिछले दिनों को डिस्क्राइब करता है, और जैसे ही तुम अगले पन्ने पर पलटने वाले हो, तुम सोचकर रुक जाते हो, क्या उस अगले पन्ने में तुम्हारा फ्यूचर भी लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो क्या तुम वाकई फ्री हो? यही है प्रीडेस्टिनेशन का पैराडॉक्स, एक ऐसा विचार जो इंसान के दिल को हिला देता है। इसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी के हर मोमेंट, हर डिसीजन, हर सो कॉल्ड चॉइस पहले से ही लिखी जा चुकी है। तुम्हारा रोल एक एक्टर की तरह है। तुम्हें बस डायलॉग्स बोलने हैं और एक्शंस परफॉर्म करने हैं। स्क्रिप्ट तो लिखने वाला कोई और है। अब सोचो, तुम्हारे सामने एक 3 रास्ते का मोड़ है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मर्जी है किस तरफ जाओगे। तुम्हारे दिमाग में रीजनिंग होती है, लेफ्ट पे पार्क है, मुझे शांति मिलेगी, राइट पे शॉप है, मुझे कुछ खरीदना है, और स्ट्रेट मैं घर लौट जाऊंगा। तुम रुककर डिसाइड करते हो। लेकिन अगर प्रीडेस्टिनेशन सही है तो जो रास्ता तुम चुनने वाले हो वो तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तुम सिर्फ उस डिसीजन तक पहुंचने का प्रोसेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे एक ट्रेन को लगता है कि वो अपना रास्ता खुद डिसाइड कर रही है, लेकिन असल में ट्रैक तो पहले से बिछा हुआ है। यह पैराडॉक्स इतना गहरा है कि इसने फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स और सेंट्स को बरसों से परेशान किया है। अगर सब कुछ ऑलरेडी लिखा है तो फिर प्रेयर्स का क्या मतलब, एफर्ट्स का क्या मतलब, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोरालिटी का क्या मतलब? जरा अपनी जिंदगी के एक बड़े मोमेंट को याद करो। शायद तुम्हारी ग्रेजुएशन का दिन, या तुम्हारी शादी, या एक बड़े करियर का फैसला। तुमने सोचा होगा कि तुमने वो चॉइस खुद ली, लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि तुम्हें उसी पार्ट पर चलना था, चाहे तुम कुछ भी करते? क्या तुम्हारा वो डिसीजन इनएविटेबल था? रिलीजन भी इस पैराडॉक्स के साथ अपने तरीके से डील करता है। क्रिश्चियनिटी में प्रीडेस्टिनेशन एक पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत से थियोलॉजियंस कहते हैं कि भगवान पहले से ही जानते हैं कौन हेवन जाएगा और कौन नहीं। मतलब तुम्हारा फेथ और तुम्हारे एक्शंस भी एक तरह से पहले से ही डिसाइड हैं। इस्लाम में भी एक कॉन्सेप्ट है तकदीर का लिखा, जो कहता है कि अल्लाह ने हर इंसान की किस्मत लिख दी है, फिर भी इंसान को अपनी मर्जी का एहसास होता है। हिंदुइज्म में भी कर्म और भाग्य का मिलन होता है, जहां तुम्हारी पुरानी एक्शंस तुम्हारी करंट और फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं। हर सिस्टम कहता है कि तुम्हारी जर्नी फिक्स्ड है, लेकिन तुम उसे जीने के तरीके को अपना डिसीजन समझते हो। साइंटिफिक लेवल पर भी प्रीडेस्टिनेशन को फिजिक्स सपोर्ट करता है। न्यूटन के डिटर्मिनिज्म के हिसाब से यूनिवर्स एक परफेक्ट मशीन है। अगर तुम्हें एक मोमेंट में यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी पता हो, तो तुम थ्योरेटिकली फ्यूचर का हर मोमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब तुम्हारी हर एक मूवमेंट, तुम्हारा हर एक ख्याल एक इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी एनकोडेड है। तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें रियलिटी को बेयर करने के लिए दिया गया है। लेकिन अब तुम शायद सोच रहे हो, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर मैं अभी जो डिसाइड कर रहा हूं, जैसे कि तुम ये वीडियो सुन रहे हो, क्या ये भी लिखा हुआ था? और अगर लिखा हुआ था तो मैं क्यों महसूस कर रहा हूं कि मैं खुद सुनने का फैसला कर रहा हूं? यही है पैराडॉक्स की खूबसूरती। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन कहानी तो पहले ही लिखी गई है। टेक अ मोमेंट, अपनी जिंदगी को एक मूवी की तरह इमेजिन करो। तुम उसके हीरो हो। तुम्हारी फीलिंग्स असली हैं, तुम्हारी स्ट्रगल्स असली हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट तुम फॉलो कर रहे हो वो शायद तुमसे पहले लिखी गई है। तुम्हारा जॉब है उसे परफॉर्म करना। और क्या यह भी पॉसिबल है कि स्क्रिप्ट के राइटर भी तुम खुद ही हो, एक ऐसे डायमेंशन में जहां तुमने सब कुछ लिखकर भेजा हो? प्रीडेस्टिनेशन का पैराडॉक्स एक अजीब सा मिक्सचर है कंफर्ट और बेचैनी का। एक तरफ यह तुम्हारी जिम्मेदारी को कम कर देता है। अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड है तो तुम्हारी गलती भी तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जीत भी तुम्हारी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह तुम्हें हेल्पलेस फील कराता है, जैसे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। अभी मैं तुमसे एक और थॉट शेयर करता हूं। इमेजिन करो कि तुम एक वीडियो गेम के कैरेक्टर हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया रियल लगती है, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें फरी लगते हैं, लेकिन हर एक्शन के लिए कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तुम्हारा गेम डिजाइनर पहले से जानता है तुम कौन सा स्टेप लोगे, कौन सी डायलॉग बोल दोगे और कौन सा एंडिंग तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी जर्नी तुम्हें फरी लगती है, पर असल में वो एक प्री रिटन कोड है। क्या तुम्हारी रियल जिंदगी भी ऐसी ही है? अब तुम सोच रहे होगे, अगर सब कुछ लिखा है तो मैं कोशिश क्यों करूं? पर शायद जवाब यह है कि कोशिश भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी फेलियर्स, ये सब स्टोरी के टेक्सचर को बनाते हैं।
अगर तुम एक प्री रिटन कहानी के कैरेक्टर हो भी, तो भी तुम उस कहानी को फील करते हो, तुम उसे जीते हो, और वही तुम्हारी रियलिटी है। टेक अ डीप ब्रीथ और ये रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हारी लाइफ का हर एक मोड शायद ऑलरेडी डिजाइन किया गया है। हो सकता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ एक इल्यूजन दे रहा हो ताकि तुम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सको, और शायद इसी में ब्यूटी है कि चाहे तुम फरी हो या नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है। और अब जैसे तुम्हारी सोच धीरे धीरे सेटल हो रही है, हम अगले पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी लिखी जा चुकी है तो एक सवाल अभी भी बाकी है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी चॉइसेस रियल हैं? यही हमें ले जाता है अगले चैप्टर में, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। सोचो, तुम एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो। रोशनी थोड़ी डिम है, हवा में खुशबू है फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की। वेटर तुम्हारे हाथ में एक मेन्यू रखता है, उसमें हजारों डिशेज लिखी हुई हैं। तुम मेन्यू को देखकर सोचते हो, वाह, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं जो चाहूं वो ऑर्डर कर सकता हूं। तुम्हारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले के मालिक हो। लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हारी चॉइस वाकई तुम्हारी थी? हो सकता है कि तुम्हारी आंखें सबसे पहले उस डिश पर गिरीं जो तुम्हारे फेवरेट कलर के बॉक्स में लिखी थी। हो सकता है कल तुमने उस डिश की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी हो और तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड ने उसे याद रखा हो। हो सकता है वेटर की आवाज में एक हल्की सी एम्फेसिस थी जब उसने तुम्हें रिकमेंड किया था। और हो सकता है तुम्हारी बॉडी को अभी वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उस डिश में है। तुम्हें लगता है तुमने ऑर्डर किया, लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन पहले से शेप हो चुका था। यही है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। साइकोलॉजी हमेशा से यह बात एक्सप्लोर करती आई है। इंसान को लगता है कि वो चॉइसेस खुद करता है, लेकिन उन चॉइसेस के पीछे छुपे होते हैं हजारों इनविजिबल फैक्टर्स। तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारी अनकॉन्शियस डिजायर्स, ये सब तुम्हें सबटली पुश करते हैं एक स्पेसिफिक चॉइस लेने के लिए। तुम समझते हो तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे लिए पहले ही फैसला कर लिया था। एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट्स ने लोगों को एक बटन प्रेस करने के लिए बोला। उनका ब्रेन एक्टिविटी मेजर किया गया। रिजल्ट शॉकिंग था। दिमाग के अंदर डिसीजन मेकिंग सिग्नल्स बटन प्रेस करने से लगभग हाफ अ सेकेंड पहले एक्टिवेट हो गए। मतलब तुम्हारा ब्रेन पहले ही डिसाइड कर चुका था कि तुम कौन सा बटन प्रेस करोगे, और तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस बाद में आई। तुमने सोचा कि तुमने चूज किया, लेकिन असल में तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक नैरेटर थी जो ऑलरेडी मेड डिसीजन को एक्सप्लेन कर रही थी। इस बात को सुनकर दिल में एक अजीब सा खौफ आता है। अगर हमारी चॉइसेस वाकई हमारी नहीं, तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या, हमारी जिंदगी का क्या? तुमने अपने करियर का डिसीजन लिया, अपने पार्टनर का डिसीजन लिया, अपने हॉबीज का डिसीजन लिया, लेकिन हो सकता है तुम सिर्फ उन इनविजिबल स्ट्रिंग्स के पपेट हो जो तुम्हें पुश कर रही थी। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी कहानी के पहले लिखे गए चैप्टर्स का नतीजा थे। टेक अ मोमेंट एंड अपने रीसेंट डिसीजंस के बारे में सोचो। शायद तुमने डिसाइड किया कि तुम ये वीडियो अभी सुनोगे। तुम्हें लगता होगा कि तुमने खुद चूज किया, लेकिन हो सकता है तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारा माइंड रेस्टलेस था, तुम्हारा फोन एल्गोरिथम ने तुम्हें रिकमेंड किया और तुमने बस फॉलो किया। तुम्हें लगता है चॉइस थी, पर असल में तुम्हें एक बात पर पुश किया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है डेड पैराडॉक्स ऑफ मोर ऑप्शंस। हम सोचते हैं जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा फ्रीडम, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जितने ज्यादा ऑप्शंस तुम्हें मिलते हैं उतनी ही तुम्हारी फ्रीडम घट जाती है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, एंजाइटी फील करते हो, एंड आखिर में तुम वही चूज करते हो जो तुम्हारे अनकॉन्शियस ने पहले से फेवर किया था। मतलब ऑप्शंस ज्यादा होने का मतलब यह नहीं कि फ्रीडम भी ज्यादा है। कभी कभी ऑप्शंस एक ट्रैप बन जाते हैं। जरा अपने चाइल्डहुड को याद करो। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा फेवरेट टॉय या फेवरेट कार्टून चूज हुआ, लेकिन असल में तुम्हारा एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया। तुम्हारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या देखते थे, तुम्हारे आसपास की कल्चर क्या अलाउ करती थी। तुम्हें लगता था तुम्हारे पास चॉइस है, पर वो चॉइस लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर ही थी, और तुम इतना खुश थे कि तुम्हें वो बाउंड्रीज नजर ही नहीं आई। ये इल्यूजन एक और लेयर में और भी गहरा हो जाता है जब तुम मोरालिटी के बारे में सोचते हो। अगर तुम्हारी चॉइसेस वाकई चॉइसेस नहीं, तो क्या तुम्हें अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार माना चाहिए? अगर कोई इंसान एक गलत रास्ता चूज करता है, तो क्या उसने खुद चूज किया, या उसकी अपब्रिंगिंग, सर्कमस्टेंसेस और अनकॉन्शियस माइंड ने उसे उस पाथ पर धकेल दिया? अगर चॉइस एक इल्यूजन है, तो मोरालिटी भी एक इल्यूजन बन जाती है। टेक अ डीप ब्रीथ और रिफ्लेक्ट करो।
तुम्हारी हर छोटी बड़ी चॉइस, तुम्हारा खाना, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा पैशन, सब कुछ शायद एक इनविजिबल स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा है जिसमें तुम हीरो हो, और हीरो होने का इल्यूजन ही तुम्हें जीने की वजह देता है। और सोचो, अगर तुम्हारी चॉइस वाकई एक इल्यूजन है, तो क्या तुम्हारी लाइफ एक मूवी के जैसे है? तुम एक सीन में हो, तुम्हें लगता है तुम डायरेक्टर हो, लेकिन असल में तुम एक एक्टर हो, और स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। तुम्हारे डायलॉग्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे टीयर्स, तुम्हारी लाफ्टर, सब स्क्रिप्टेड है। तुम्हारा काम सिर्फ उस स्क्रिप्ट को फेल करना है। और शायद इसी में तुम्हारी ब्यूटी है कि चाहे चॉइस रियल हो या इल्यूजन, तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो कि तुम एक ड्रीम के अंदर हो। तुम ड्रीम के अंदर चॉइसेस कर रहे हो। तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें समझ आता है कि ड्रीम में तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी। तुम्हारे सबकॉन्शियस ने तुम्हारे लिए सब डिसाइड किया था। शायद रियल लाइफ भी एक ऐसा ही ड्रीम है जहां तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ उन्हें फॉलो कर रहे हो। और अब जैसे तुम्हारी सोच धीरे धीरे इस पैराडॉक्स में डूब रही है, एक और सवाल उभर कर आता है। अगर चॉइस इल्यूजन है तो क्या मोरालिटी भी कोलैप्स हो जाती है? क्या इंसान अपने एक्शंस के लिए वाकई जिम्मेदार है, या हम सब सिर्फ एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट के एक्टर हैं जो अपने डायलॉग्स को परफेक्ट तरीके से डिलीवर कर रहे हैं? इसी थॉट के साथ हम अपने सफर के अगले लेवल पर बढ़ते हैं। अब हम पूछने वाले हैं एक और गहरा सवाल। अगर चॉइसेस इल्यूजन है तो मोरालिटी का क्या? यही हमें ले जाता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराडॉक्स की तरफ। सोचो, तुम एक पुरानी कोर्ट रूम में बैठे हो। रोशनी कम है, खिड़कियों से बस थोड़ा सा सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। सामने जज की कुर्सी खाली है और एक घंटी बजती है। एक इंसान को लाया जाता है, उसके हाथ में चेन्स हैं। उस पर इल्जाम है कि उसने कुछ ऐसा किया जो सोसाइटी के हिसाब से गलत है। तुम उसे देखते हो और तुम्हारे दिल में एक सवाल उठता है, क्या यह इंसान वाकई जिम्मेदार है अपने एक्शंस का? अगर तुम्हारी चॉइसेस पहले से डिसाइड होती हैं, जैसे हमने पहले सेगमेंट्स में एक्सप्लोर किया, तो क्या तुम किसी को उनके एक्शंस के लिए ब्लेम कर सकते हो? अगर उसका ब्रेन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके सर्कमस्टेंसेस ने उसके एक्शंस को शेप किया, तो उसका फ्री विल कहां गया? यही है द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराडॉक्स। जरा अपनी खुद की लाइफ के गलती के मोमेंट को याद करो। शायद तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें बाद में रिग्रेट हुआ। तुमने शायद उस वक्त सोचा था कि तुमने अपनी मर्जी से किया, लेकिन जब तुम रिफ्लेक्ट करते हो तो तुम्हें लगता है, शायद मैं उस वक्त अपने इमोशंस का शिकार था। शायद मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। अगर ऐसा है, तो क्या तुम वाकई उस गलती के लिए पूरे जिम्मेदार थे? सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर इस विचार पर बना है कि इंसान अपने एक्शंस का मालिक है। इसीलिए हमें कोर्ट्स हैं, लॉज हैं, प्रिजन्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं। हम पनिश भी करते हैं और प्रेज भी करते हैं। लेकिन अगर फ्री विल इल्यूजन है, तो यह सब एक फ्रेजाइल फाउंडेशन पर खड़ा है। क्या हम वाकई इंसान को रिवॉर्ड या पनिश करने का हक रखते हैं जब वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल ही नहीं रखता? टेक अ डीप ब्रीथ और इस बात को महसूस करो। अगर तुम अपने डिसीजंस के मालिक नहीं, तो तुम अपने रिवॉर्ड्स के भी मालिक नहीं। तुम्हारी जीत तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी हार तुम्हारी नहीं थी। तुम सिर्फ एक कैरेक्टर थे एक कहानी में जहां डायलॉग्स और सीन पहले से लिखे थे। तुम्हारे एक्शंस बस उस स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। एक फेमस फिलोसोफर स्पिनोजा ने कहा था, इंसान को लगता है कि वो फ्री है क्योंकि उसे अपने डिजायर्स के कॉजेस समझ नहीं आते। मतलब हम अपने रीजंस को देख नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि हम खुद चूज कर रहे हैं। लेकिन असल में हम एक चेन ऑफ कॉजेस के स्लेव हैं, जहां हर एक कॉज दूसरे को जन्म देता है। अगर तुमने किसी को हर्ट किया, तो उसके पीछे भी एक पूरी चेन थी। तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस। और सोचो, अगर कोई इंसान एक क्राइम करता है, तो क्या वो सिर्फ एक पपेट था अपने ब्रेन के केमिकल्स और एनवायरनमेंट के हाथ में? अगर हां, तो क्या हमें उसे पनिश करना चाहिए, या हमें बस उसे समझना चाहिए जैसे एक बीमारी को समझते हैं? शायद पनिशमेंट की जगह ट्रीटमेंट देना ज्यादा फेयर हो। लेकिन अगर हम पनिशमेंट खत्म कर दें, तो सोसाइटी का बैलेंस कैसे चलेगा? टेक अ मोमेंट, रिफ्लेक्ट करो। तुम्हारी जिंदगी में जितने लोग तुम्हें हर्ट कर गए, क्या उनका भी बस नहीं था? और जितने लोग तुम्हें खुशी दे गए, क्या वो भी सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे? इस थॉट को अपने दिल में बसने दो। शायद ये तुम्हारा एंगर डिसॉल्व कर दे, शायद तुम्हें फॉरगिवनेस की तरफ ले जाए। लेकिन पैराडॉक्स यहीं रुकता नहीं। अगर फ्री विल इल्यूजन है, तो सिर्फ पनिशमेंट नहीं, प्रेज भी मीनिंगलेस हो जाता है।
तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारी अचीवमेंट्स, क्या वो भी सिर्फ एक इनएविटेबिलिटी थे? अगर तुम्हारा हार्ड वर्क भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था तो तुम्हें क्रेडिट क्यों मिले? ये थॉट अनसेटलिंग भी है और लिबरेटिंग भी। अनसेटलिंग इसलिए क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कोलैप्स हो जाती है, लिबरेटिंग इसलिए क्योंकि तुम्हारी गिल्ट भी कोलैप्स हो जाती है। एक और एनालॉजी सोचो, तुम एक प्ले देख रहे हो, एक एक्टर स्टेज पर आता है और एक विलन का रोल प्ले करता है। ऑडियंस उसे हेट करती है, गालियां देती है, लेकिन प्ले के बाद जब कर्टन गिरता है तो सब उस एक्टर को तालियां देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि उसने सिर्फ अपना रोल प्ले किया। शायद जिंदगी भी एक ऐसा प्ले है। तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, कोई विलन है, कोई हीरो। और जब कर्टन गिरेगा तो शायद हम सब एक दूसरे को समझकर तालियां देंगे। टेक अ डीप ब्रीथ और इमेजिन करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भी सिर्फ एक रोल थी। तुमने अपना रोल निभाया और अब कहानी आगे बढ़ रही है। क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे अगर तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी चॉइस तुम्हारी थी ही नहीं? यह पैराडॉक्स एक और लेवल पे और भी स्कैरी हो जाता है। अगर मोरालिटी कोलैप्स हो जाए तो क्या दुनिया में कैओस आ जाएगा? शायद नहीं। शायद इंसान पनिशमेंट के डर से नहीं, बल्कि एम्पैथी और सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अगर तुम्हें समझ आए कि सब स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं तो शायद तुम ज्यादा कंपैशनेट बन जाओगे। तुम्हारे अंदर से उसने गलत किया, उसे पनिश करो का थॉट धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। और शायद इसी में एक हिडन पीस है, क्योंकि अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो तुम्हारे पास ब्लेम करने का भी रीजन नहीं। तुम बस समझकर एक्सेप्ट करते हो। टेक ऑन द मोमेंट, अपनी आंखें बंद करो और उन लोगों के चेहरे याद करो जिनसे तुम्हें कभी दर्द मिला। सोचो, शायद वो भी सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। तुम्हें गुस्सा कम फील होगा और दिल हल्की सी शांति महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही तुम शांति महसूस करते हो, एक और थॉट उभर कर आता है। अगर मोरालिटी भी एक इल्यूजन है तो क्या हम वाकई जी रहे हैं, या हम बस एक मैकेनिकल प्ले परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें ब्लेम और क्रेडिट सिर्फ एक डेकोरेशन है? इसी सवाल के साथ हम अपने सफर के अगले मोड पर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मोरालिटी कोलैप्स हो जाए तो क्या जिंदगी रिपीट होती है बार बार बिना किसी रियल फ्रीडम के? अगला पैराडॉक्स हमें इस और भी गहरे ख्याल की तरफ ले जाएगा, द इटर्नल रिटर्न। सोचो, तुम एक अंधेरी रात में अकेला चल रहे हो, आसमान पे तारे चमक रहे हैं, हवा ठंडी है और तुम्हारी सांसें तुम्हें अपने अंदर की गहराई महसूस करवा रही हैं। तुम अचानक रुक जाते हो और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा ख्याल आता है, अगर ये जिंदगी जो मैं अभी जी रहा हूं मुझे बार बार अनंत बार जीनी पड़े तो मैं कैसा महसूस करूंगा? यही है द इटर्नल रिटर्न पैराडॉक्स। एक विचार जो फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने दुनिया के सामने रखा था। उसने कहा था, इमेजिन करो कि एक दिन तुम्हारे सामने एक अजीब सा दानव आए और तुमसे कहे, तुम्हारी जिंदगी जो अभी तुम जी रहे हो तुम्हें दोबारा जीनी पड़ेगी, ना एक पल कम, ना एक पल ज्यादा। हर हंसी, हर आंसू, हर दर्द, हर खुशी, तुम्हें सब कुछ दोबारा से जीना होगा। और यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनंत बार। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक इन्फिनिट लूप में चलती रहे तो तुम्हारी फीलिंग्स क्या होंगी? क्या तुम डर से भर जाओगे या तुम्हें एक अजीब सा कंफर्ट मिलेगा? टेक अ मोमेंट, अपनी लाइफ के एक सिंपल दिन को इमेजिन करो। सुबह उठना, चाय बनाना, ऑफिस जाना, दोस्तों से बात करना, शाम को थक कर घर लौटना और रात को सोते हुए अपने फोन को स्क्रॉल करना। अब सोचो, यह दिन तुम्हें अनंत बार रिपीट करना है। क्या तुम्हें यह बोरिंग लगेगा? या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रूटीन भी एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ इटर्निटी बन गई है? नीत्शे ने कहा था कि इटर्नल रिटर्न इंसान के लिए एक टेस्ट है। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है जिसे तुम रिपीट करने के लिए रेडी हो तो तुम वाकई एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें ख्याल ही डर देता है तो शायद तुम अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी रहे जैसी जीनी चाहिए। और पैराडॉक्स यही है, अगर सब कुछ अनंत बार रिपीट होना है तो क्या तुम्हारी चॉइस वाकई मैटर करती है? तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी अचीवमेंट्स, सब कुछ दोबारा से होगा। अगर तुम्हें अभी दुख है तो वो भी दोबारा आएगा। अगर तुम्हें अभी खुशी है तो वो भी दोबारा आएगी। एक तरफ ये थॉट तुम्हें ट्रैप जैसा लगता है, दूसरी तरफ ये तुम्हारे हर मोमेंट को इन्फिनिटली इंपॉर्टेंट बना देता है। सोचो एक मोमेंट के लिए, तुम अपनी फेवरेट मेमोरी याद करते हो, शायद बचपन का एक दिन या वो पल जब तुमने किसी से प्यार का पहला इजहार किया। अब इमेजिन करो कि तुम्हें वो पल अनंत बार जीना है। तुम्हारे दिल में एक शांति का एहसास होता है। लेकिन अब सोचो, तुम्हारी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट
एक लॉस, एक हार्ट ब्रेक, एक फेल्योर। अगर तुम्हें वो भी अनंत बार जीना हो तो क्या तुम इस लूप को बियर कर पाओगे? टेक अ डीप ब्रीथ। ये पैराडॉक्स तुम्हें चैलेंज करता है कि तुम अपनी लाइफ को वैसे जियो जैसे तुम्हें उसे दोबारा और दोबारा जीना है। हर छोटी सी एक्शन, हर छोटी सी चॉइस तुम्हें लगती है इनसिग्निफिकेंट, लेकिन इटर्नल रिटर्न के हिसाब से वो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होगी। मतलब तुम्हारी हर छोटी सी मुस्कान, तुम्हारा हर छोटा सा काइंडनेस, तुम्हारा हर छोटा सा दर्द, सब इटर्नल बन जाता है। और यहीं एक और लेयर शुरू होती है। अगर तुम्हारी लाइफ रिपीट होती है तो क्या तुम्हारी मर्जी का कोई वैल्यू है, या तुम सिर्फ एक कॉस्मिक टेप हो जो बार बार रिवाइंड और प्ले होती है? अगर तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं तो क्या तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी एक इल्यूजन है? नीत्शे ने कहा था कि इटर्नल रिटर्न को एक्सेप्ट करना, अपनी पूरी लाइफ के साथ हां कहना है। चाहे उसमें खुशी हो या दर्द, तुम्हें उसे इतना डीपली एम्ब्रेस करना है कि तुम रेडी हो उसे इन्फिनिट टाइम्स रिपीट करने के लिए। यह थॉट अनसेटलिंग भी है और एम्पावरिंग भी। अनसेटलिंग इसलिए क्योंकि तुम अपनी हर गलती और हर पेन को इन्फिनिट बार जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। एम्पावरिंग इसलिए क्योंकि तुम्हारी हर छोटी सी गुडनेस भी इन्फिनिट हो जाती है। टेक ऑन द मोमेंट। सोचो तुम्हारी लाइफ के एक रैंडम दिन के बारे में। हो सकता है तुमने उस दिन बस अपना काम किया, थोड़ा आर्ग्यू किया, थोड़ा हंसे, थोड़ा रोए। अब सोचो कि वो दिन इन्फिनिट बार रिपीट हो रहा है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा हर दिन ऐसा हो जिसे तुम रिपीट करने के लिए तैयार हो? और यही इटर्नल रिटर्न का पैराडॉक्स तुम्हें पुश करता है। अगर तुम्हारी लाइफ अनंत बार रिपीट होने वाली है तो तुम अभी क्या बदलोगे ताकि वो रिपीटेशन बियरेबल बन सके? एक और डायमेंशन में सोचो। अगर तुम्हारी जिंदगी वाकई इन्फिनिट लूप है तो शायद तुम अभी जो फैसला कर रहे हो, जैसे कि ये वीडियो सुनना, तुमने ऑलरेडी हजारों बार किया है और तुम हजारों बार फिर से करोगे। ये थॉट तुम्हें हेल्पलेस भी महसूस कराता है और शांति भी देता है। हेल्पलेस इसलिए क्योंकि तुम कोई न्यू डिसीजन नहीं ले सकते। शांति इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास हमेशा एक और चांस है, एक्चुअली इन्फिनिट चांसेस। टेक अ डीप ब्रीथ और सोचो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती भी तुमने ऑलरेडी हजारों बार की है और फिर भी तुम अभी यहां हो। क्या यह मतलब नहीं कि तुम अपने दुख को भी बियर कर सकते हो? अगर तुम उसे इन्फिनिट बार जीने के बाद भी अभी यहां हो तो शायद तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है। पैराडॉक्स एक और लेयर में और गहरा हो जाता है। अगर तुम्हारी लाइफ रिपीट होती है तो क्या तुम वाकई कुछ सीख सकते हो, या तुम सिर्फ वही रिपीट कर रहे हो जो पहले से लिखा गया है? क्या ग्रोथ भी एक इल्यूजन है? टेक अ मोमेंट। अपनी लाइफ के एक रिपीटेटिव पैटर्न को याद करो। शायद तुम बार बार वही मिस्टेक करते हो, बार बार वही रिलेशनशिप में हर्ट होते हो, बार बार वही सिचुएशन में फंस जाते हो। क्या यही तुम्हारा पर्सनल इटर्नल रिटर्न है? और अगर हां, तो क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो, या तुम डेस्टिन्ड हो इसे रिपीट करने के लिए? नीत्शे के लिए इटर्नल रिटर्न एक फिलोसॉफिकल टेस्ट था। अगर तुम्हारी लाइफ तुम्हें अनबियरेबल लगती है रिपीट करने के लिए, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। और अगर तुम रेडी हो इसे इन्फिनिट बार जीने के लिए, तो तुमने अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह एम्ब्रेस कर लिया है। टेक ऑन द डीप ब्रीथ। सोचो, अगर आज रात तुम्हें यह कहा जाए कि तुम्हारी पूरी लाइफ इन्फिनिट बार रिपीट होगी, तो तुम क्या फील करोगे? डर, राहत, एक्सेप्टेंस? और इसी के साथ हम अपने सफर के अगले लेवल पर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी वाकई एक लूप है तो एक और सवाल उभर कर आता है। अगर तुम सब कुछ इन्फिनिट बार रिपीट करते हो तो क्या तुम्हारे एक्शंस वाकई मैटर करते हैं? यही हमें ले जाता है डिटरमिनिज्म ट्रैप की तरफ। सोचो, तुम एक बड़े ग्लास के मेज के अंदर चल रहे हो। चारों तरफ दीवारें ट्रांसपेरेंट हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अनेक रास्ते हैं। हर मोड़ पर तुम्हें चॉइस मिलती है, लेफ्ट जाऊं या राइट, आगे बढ़ूं या पीछे लौट जाऊं। तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब तुम ऊपर से मेज को देखते हो, तुम्हें समझ आता है कि एक ही रास्ता है जो तुम्हें एग्जिट तक ले जाता है। तुम्हारी चॉइसेस सिर्फ इल्यूजन थीं। जो भी तुमने किया, तुम हमेशा उसी एग्जिट तक पहुंचने वाले थे। यही है द डिटरमिनिज्म ट्रैप, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक मशीन की तरह चल रहा है। हर चीज कॉज और इफेक्ट की एक चेन में बंधी हुई है। तुम्हारी हर हार्ट बीट, तुम्हारा हर थॉट, तुम्हारा हर डिसीजन, सब एक डोमिनो इफेक्ट का हिस्सा है जो शुरू हुआ था बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, शायद बिग बैंग के वक्त। टेक अ डीप ब्रीथ। इमेजिन करो कि यूनिवर्स एक जायंटिक क्लॉक है। हर गियर, हर स्प्रिंग, हर टिक परफेक्टली सिंक्ड।
तुम्हारी लाइफ भी उस क्लॉक के एक छोटे गियर की तरह है। तुम्हें लगता है तुम अपने आप घूम रहे हो, लेकिन असल में तुम पूरी क्लॉक के रिदम के हिसाब से चल रहे हो। तुम्हारी मर्जी तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ एक मैकेनिज्म का हिस्सा हो। डिटर्मिनिज्म का सबसे पुराना वर्जन न्यूटनियन फिजिक्स ने दिया था। आइजैक न्यूटन कहते थे, अगर तुम्हें एक पल में यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड पता हो तो तुम पूरा फ्यूचर कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब तुम्हारा हर एक्शन पहले से डिसाइड है, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो। तुम्हारी जिंदगी एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जैसे है जो सॉल्व होने का इंतजार कर रही है। इस बात को सुनकर तुम्हें शायद अजीब लग रहा होगा। अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो तुम्हारी स्ट्रगल्स और तुम्हारे प्लान्स का क्या मतलब? लेकिन पैराडॉक्स यही है, तुम्हें लगता है तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन भी पहले से लिखा हुआ था। तुम्हारा प्लान बनाना भी स्क्रिप्ट का पार्ट है, तुम्हारी कोशिश करना भी प्रीडिटरमाइंड है। टेक इन द मोमेंट और अपनी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को याद करो। शायद तुमने अपनी स्टडीज का सब्जेक्ट चूज किया था, या अपनी शादी का डिसीजन लिया था, या अपनी जॉब का ऑफर एक्सेप्ट किया था। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम अपनी पास्ट को ट्रेस करो, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारे पेरेंट्स की सोच, तुम्हारे स्कूल का एनवायरनमेंट, तुम्हारे दोस्तों का इन्फ्लुएंस, तुम्हारी खुद की बायोलॉजिकल टेंडेंसीज, सब तुम्हें उसी डिसीजन की तरफ पुश कर रहे थे। तुमने डिसाइड किया, लेकिन डिसाइड करने का रास्ता तुम्हारे लिए ऑलरेडी पेव्ड था। डिटर्मिनिज्म तुम्हारी फ्रीडम को चैलेंज करता है। अगर तुम्हारे एक्शंस वाकई प्रीडिटरमाइंड हैं, तो ब्लेम और क्रेडिट दोनों का मतलब कम हो जाता है। तुम्हारी जीत सिर्फ एक इनएविटेबिलिटी थी, तुम्हारी हार भी, तुम्हारा दुख भी स्क्रिप्टेड था, तुम्हारी खुशी भी। तुम्हारा मैं चूज कर रहा हूं सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए दिया गया है। एक और एनालॉजी सोचो, तुम एक रिवर के अंदर हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से तैर रहे हो। तुम लेफ्ट स्ट्रोक मारते हो, राइट स्ट्रोक मारते हो, कभी रुक जाते हो, कभी तेज हो जाते हो, लेकिन रिवर का फॉलो तुम्हें हमेशा एक ही ओशन तक ले जाता है। तुम्हारी स्विमिंग तुम्हें थोड़ा आगे पीछे कर सकती है, लेकिन तुम रिवर के करंट को ब्रेक नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी सिर्फ एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। और पैराडॉक्स और गहरा हो जाता है जब तुम क्वांटम फिजिक्स को देखते हो। मॉडर्न साइंस कहती है कि पार्टिकल्स रैंडम बिहेव करते हैं, लेकिन रैंडमनेस भी फ्रीडम नहीं होती। अगर तुम्हारे डिसीजंस रैंडम होते तो भी वो तुम्हारी मर्जी नहीं होते। मतलब तुम दो एक्सट्रीम्स के बीच ट्रैप हो, या तो तुम्हारा लाइफ डिटर्मिनिस्टिक है या रैंडम। दोनों ही केस में तुम्हारा कंट्रोल जीरो है। टेक अ डीप ब्रीथ, रिफ्लेक्ट करो। अगर तुम्हारा कंट्रोल वाकई जीरो है तो तुम्हारी जिंदगी को तुम कैसे देखोगे? क्या तुम डिप्रेस्ड फेल करोगे या रिलीव्ड? डिटर्मिनिज्म ट्रैप में एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ कंफर्ट भी है। अगर सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है तो तुम्हारी गलती भी तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे फेलियर्स के लिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दुख भी एक इनएविटेबिलिटी थे, और तुम्हारी खुशी भी। तुम्हारा काम बस उसे एक्सपीरियंस करना है, जैसे एक एक्टर अपना रोल प्ले करता है। लेकिन एक और लेयर है जो तुम्हें अनईजी बनाती है। अगर तुम्हारा फ्यूचर फिक्स्ड है, तो क्या तुम्हारी प्रेयर्स, तुम्हारी होप्स, तुम्हारी एफर्ट्स वाकई कुछ चेंज करती हैं? या तुम सिर्फ एक लूप में फंस गए हो जहां तुम्हें लगता है तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे एक्शंस भी स्क्रिप्ट का पार्ट हैं? टेक इन द मोमेंट। इमेजिन करो कि तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर हो। तुम्हें लगता है तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन हर एक्शन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। तुम्हारे डायलॉग्स, तुम्हारी फाइट्स, तुम्हारी विक्ट्रीज सब कोड के अंदर लिखे हुए हैं। तुम्हारा चॉइस एक इल्यूजन है, तुम्हारा कंट्रोल एक मिराज है। तुम गेम के अंदर जितना भी स्ट्रगल करो, तुम कभी अपनी प्रोग्रामिंग को तोड़ नहीं पाओगे। शायद रियल लाइफ भी एक ऐसा ही गेम है। अब एक और थॉट सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ डिटर्मिनिस्टिक है, तो क्या तुम्हारा मैं कौन हूं भी एक इल्यूजन है? तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुख, सब कॉज एंड इफेक्ट की चेन का हिस्सा है। मतलब तुम्हारा असली तुम कहां है? क्या तुम सिर्फ एक प्रोसेस हो जो चल रहा है, या तुम वाकई एक अलग एंटिटी हो? टेक अ डीप ब्रीथ और अपने दिल से यह महसूस करो। डिटर्मिनिज्म का पैराडॉक्स तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को चैलेंज करता है, लेकिन साथ ही तुम्हें एक शांति भी देता है। तुम अपने फेलियर्स को फॉरगिव कर पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम अपने दुख को एक्सेप्ट कर पाते हो क्योंकि वो तुम्हारी कहानी का अनअवॉइडेबल चैप्टर था। तुम अपनी खामोशी को एंजॉय कर पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हें मिलना ही था। लेकिन जैसे ही तुम शांति महसूस करते हो, एक और सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमता है। अगर सब प्रीडिटरमाइंड है, तो क्या तुम्हारी लाइफ वाकई तुम्हारी है,
या तुम सिर्फ एक कॉस्मिक मशीन के गियर हो जो एक प्रीडिटरमाइंड रिदम में चल रहा है? और इसी के साथ हम अपने सफर के अगले पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर तुम डिटरमिनिस्टिक ट्रैप में हो तो एक और सवाल बनता है, अगर तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी इल्यूजन है तो तुम वाकई कौन हो? यही हमें ले जाता है द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स की तरफ। सोचो, तुम एक पुराने समुद्र के किनारे खड़े हो। रात है, हवा थोड़ी नमी से भरी हुई है और दूर तक समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। तुम्हारी आंखें एक पुराने जहाज पर टिकती हैं जो किनारे से बांध कर रखा गया है। कहा जाता है कि यह वही थीसियस का शिप है जो हजारों साल पहले समुद्र पर सफर करता था। तुम उसके करीब जाते हो और तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सवाल उभर कर आता है, अगर इस जहाज के हर एक पुर्जे को एक एक करके रिप्लेस कर दिया गया हो, हर एक प्लैंक, हर एक रोप, हर एक नेल, तो क्या यह अब भी वही जहाज है जो पहले था? यही है शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। फिलॉसफी का एक ऐसा प्रश्न जो हमेशा से इंसान को कंफ्यूज करता आया है। अगर कोई चीज अपने पार्ट्स को धीरे धीरे बदलती रहे तो एक पॉइंट पर वो वैसे ही दिखेगी, वैसे ही बिहेव करेगी, लेकिन क्या वो अब भी वही चीज होगी जो पहले थी? अब एक मोमेंट के लिए अपने आप को सोचो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी सेल्स सब कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कुछ सालों के अंदर तुम्हारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स नए बन जाते हैं। मतलब जो तुम्हारी बॉडी अभी है वो फिजिकली बिल्कुल अलग है उस बॉडी से जो तुम्हारे पास बचपन में थी, लेकिन तुम अभी भी कहते हो ये मैं हूं। सवाल यह है, क्या तुम वाकई वही इंसान हो जो बचपन में था? टेक अ डीप ब्रीथ और इमेजिन करो कि तुम्हारे चाइल्डहुड के तुम और तुम्हारे अभी के तुम एक ही रूम में खड़े हैं। क्या तुम दोनों वाकई एक ही हो, या तुम एक नए इंसान हो जो बस उन्हीं मेमोरीज के साथ जिंदा है? शिप ऑफ थीसियस का पैराडॉक्स हमें आइडेंटिटी के असली मतलब के सामने लाता है। क्या आइडेंटिटी का मतलब है फिजिकल सेमनेस, या फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेमोरी और कॉन्शियसनेस? अगर शिप के हर एक पार्ट को बदल दिया गया लेकिन वो अब भी समुद्र पर सेल कर रहा है तो शायद हम कहेंगे कि वो वही शिप है। लेकिन अगर कोई और इंसान उन पुराने पार्ट्स को लेकर एक नया शिप बना दे तो फिर असली थीसियस का शिप कौन सा है? इस पैराडॉक्स को जिंदगी के और भी एंगल से समझो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी बिलीफ्स सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जो तुम 10 साल पहले सोचते थे शायद आज उससे बिल्कुल उल्टा सोचते हो। जो तुम्हें तब पसंद था शायद आज तुम्हें बोरिंग लगता है, और जो तुम तब से डरते थे शायद आज तुम उसका सामना करने को रेडी हो। अगर तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारा शरीर सब बदल जाता है तो तुम अब भी वही हो जो तुम पहले थे। टेक ऑन द मोमेंट। अपने आप से यह पूछो, क्या मैं वाकई वही हूं जो अपने स्कूल के पहले दिन क्लासरूम में बैठा था, या मैं एक नया इंसान हूं जिसका सिर्फ एक कनेक्शन है, उसकी यादें? पैराडॉक्स और भी गहरा हो जाता है जब तुम मेमोरी को कंसिडर करते हो। अगर तुम्हारी सारी मेमोरीज वाइप कर दी जाए और तुम्हारी बॉडी वैसे ही रहे तो क्या तुम अब भी तुम हो, या तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? और अगर तुम्हारी बॉडी पूरी बदल जाए लेकिन तुम्हारी मेमोरीज वही रहें तो क्या तुम अब भी वही इंसान हो? यही थॉट हमें और एक अनसेटलिंग बात समझाता है। शायद आइडेंटिटी कोई स्टेबल चीज है ही नहीं। शायद तुम बस एक प्रोसेस हो, एक फ्लो, एक रिवर जो हमेशा चल रही है। तुम्हारे पास कोई परमानेंट तुम नहीं, तुम सिर्फ एक कॉन्टिन्यूअस चेंज हो। टेक अ डीप ब्रीथ। इस बात को महसूस करो। तुम अपने आप को एक सॉलिड चीज समझते हो, लेकिन शायद तुम्हारी असली नेचर एक रिवर की तरह है, हर पल बदलती हुई लेकिन दिखने में एक ही। और सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी वाकई एक इल्यूजन है तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स का क्या? तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो भी चेंज होता जा रहा है। उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसका शरीर, सब कुछ धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। क्या तुम वाकई उसी इंसान से प्यार करते हो जो तुम्हें पहले मिला था, या तुम एक नई वर्जन से प्यार कर रहे हो? यही पैराडॉक्स तुम्हारे प्यार, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी खुद की इंडिविजुअलिटी को चैलेंज करता है। अगर हम सब कॉन्स्टेंटली बदलते जा रहे हैं तो क्या कोई वाकई सेम रहता है? टेक अंडर पॉज। अपने दिल से पूछो, क्या तुम रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए कि तुम खुद भी अब वो नहीं जो तुम सोचते हो? कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक फ्लोइंग रिवर है और तुम्हारा मैं एक इल्यूजन है जो तुम्हें स्टेबिलिटी का एहसास देता है? इस पैराडॉक्स में एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ पीस भी छुपी है। अगर तुम वाकई एक प्रोसेस हो तो तुम्हारे पास्ट की मिस्टेक्स तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम अब वो नहीं जो तुमने कभी गलती की थी।
तुम एक नए इंसान हो, नए सेल्स, नए थॉट्स, नए चॉइसेस के साथ। मतलब तुम्हारा हर दिन तुम्हें एक नई चांस देता है अपना शिप दोबारा बनाने का। टेक अंदर डीप ब्रीथ और सोचो कि तुम अपने हर दिन के साथ अपना एक हिस्सा रिप्लेस कर रहे हो। शायद तुम अभी जो बन रहे हो वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन है, और शायद कल तुम और नए बन जाओगे। लेकिन पैराडॉक्स यहीं खत्म नहीं होता। अगर तुम्हारा शिप कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहा है तो क्या कोई असली तुम एग्जिस्ट करता है, या तुम सिर्फ एक इल्यूजन हो जो अपनी कॉन्टिन्यूटी का नाटक करता है? इमेजिन करो कि एक दिन तुम्हारा क्लोन बन जाता है। तुम्हारी सारी मेमोरीज, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच सब कॉपी कर ली जाती है। अब तुम और तुम्हारा क्लोन एक साथ खड़े हो। कौन असली तुम है? तुम दोनों फील करोगे कि तुम ही असली हो, लेकिन असल में शायद दोनों ही इल्यूजन हो। और इसी के साथ एक और अनसेटलिंग थॉट आता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक इल्यूजन है तो फ्री विल का क्या? क्या मैं डिसाइड करता हूं, या सिर्फ एक प्रोसेस डिसाइड करता है जिसे मैं कहकर बुलाता हूं? टेक वन लास्ट डीप ब्रीथ और रिफ्लेक्ट करो। शिप ऑफ थीसियस तुम्हें चैलेंज करता है कि तुम अपने आप को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ना समझो, बल्कि एक फ्लोइंग प्रोसेस समझो। तुम अपने पास्ट नहीं हो, तुम अपने प्रेजेंट हो, और तुम्हारा फ्यूचर एक और वर्जन बन जाएगा। और इसी रिफ्लेक्शन के साथ हम अपने सर के अगले पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आइडेंटिटी वाकई एक इल्यूजन है तो एक और सवाल उभर कर आता है। अगर हम सिर्फ प्रोसेसेस हैं तो क्या हम वाकई रियल हैं, या हम बस एक सिम्युलेशन हैं जो अपने अस्तित्व को फेल करने का नाटक कर रही है? यही हमें ले जाता है द सिम्युलेशन पैराडॉक्स की तरफ ही। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। रात का वक्त है, खिड़की के बाहर चांद की रोशनी गिर रही है, और तुम्हारा फोन टेबल पर रखा है। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और एक अजीब सा सवाल तुम्हारे दिल में उठता है। क्या यह दुनिया जिसमें मैं जी रहा हूं वाकई रियल है, या मैं सिर्फ एक सिम्युलेशन का हिस्सा हूं जो किसी और ने डिजाइन किया है? यही है सिम्युलेशन पैराडॉक्स। कल्पना करो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी स्ट्रगल्स, सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम चॉइसेस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे एक्शंस पहले से कोड में लिखे हुए हैं। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी अचीवमेंट्स, सब कुछ सिर्फ एक डिजिटल इल्यूजन हो। टेक अ डीप ब्रीथ। अब सोचो, अगर यह वाकई सिम्युलेशन है तो तुम कौन हो? क्या तुम एक डिजिटल अवतार हो, या तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहीं और एग्जिस्ट करती है और तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो जो किसी और के एंटरटेनमेंट या रिसर्च के लिए चल रहा है? फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने एक आर्ग्यूमेंट दिया था जो दुनिया भर में मशहूर हुआ, सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। उसका कहना था कि अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बना ले जो पूरी रियलिटी सिम्युलेट कर सके, तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम उन्हीं सिम्युलेशंस में से एक में जी रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही रियल यूनिवर्स है लेकिन उसके अंदर बिलियंस ऑफ सिम्युलेशंस बन सकती हैं, तो स्टैटिस्टिकली हमारे लिए ज्यादा चांसेस हैं कि हम एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड में हैं, ना कि असली में। सोचो, तुम्हारी लाइफ के छोटे छोटे डिटेल्स, तुम्हारी मॉर्निंग की चाय का टेस्ट, तुम्हारी शाम की थकान, तुम्हारे दोस्तों के साथ हंसना, क्या ये सब केयरफुली कोडेड वेरिएबल्स हैं? तुम्हें लगता है तुम्हारा वर्ल्ड नेचुरल है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक प्रोग्राम के रूल्स हैं। अब एक और एंगल से सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हें हर्ट करते हैं, क्या वो भी सिर्फ नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हैं? शायद कुछ ही लोग रियल हैं और बाकी सिर्फ बैकग्राउंड कोडिंग का हिस्सा। शायद तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस भी एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जनरेट हो रही हैं ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ नेचुरल है। टेक अ मोमेंट, अपने सबसे पसंदीदा मेमोरी के बारे में सोचो। शायद एक फैमिली डिनर, एक ट्रिप, या एक स्पेशल मोमेंट। अब इमेजिन करो कि वो मेमोरी कभी हुई ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी कोडिंग में डाली गई एक फाइल है ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी एक कहानी है। क्या तुम फिर भी अपने इमोशंस को रियल मानोगे? और पैराडॉक्स यही है, अगर तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारी रियलिटी एक सिम्युलेशन है, तो भी तुम अपने दर्द को महसूस करते हो, अपनी खजुशी को फेल करते हो। मतलब चाहे सिम्युलेशन हो या रियल, तुम्हारे लिए वो इक्वली रियल है। तुम्हारा पेन तुम्हें वही चुभती है, तुम्हारी लाफ्टर तुम्हें वही कंफर्ट देती है। अब एक और अनसेटलिंग थॉट, अगर ये वर्ल्ड सिम्युलेशन है तो क्या तुम्हारे चॉइसेस वाकई तुम्हारी हैं, या तुम्हारा हर एक स्टेप एक कोड का रिजल्ट है जो पहले से लिखा गया है? शायद तुम्हें लगता है तुमने ये वीडियो अपनी मर्जी से प्ले किया, लेकिन असल में यह भी सिम्युलेशन के एक रूल का हिस्सा था। टेक द डीप ब्रीथ और सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक गेम है तो तुम्हारा रोल क्या है? क्या तुम एक हीरो हो, एक साइड कैरेक्टर हो,
या सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल हो जिसे खुद नहीं पता कि वो स्क्रिप्टेड है? और अगर सिमुलेशन चल रही है तो क्या कोई प्लेयर भी है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, या तुम सिर्फ एक ऑटोमेटेड अवतार हो बिना किसी एक्सटर्नल ऑपरेटर के? अगर कोई ऑपरेटर है तो क्या वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को देखकर एंटरटेन होता है, या क्या वो तुम्हारी हर डिफिकल्टी एक टेस्ट के तौर पर डिजाइन करता है? पैराडॉक्स ये भी है कि अगर तुम्हारी दुनिया सिमुलेशन है तो तुम उसे प्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे टूल्स, तुम्हारी साइंस, तुम्हारी लॉजिक सब उसी सिमुलेशन के रूल्स के अंदर बने हैं। मतलब तुम कभी उसके बाहर जाकर कंफर्म नहीं कर सकते, तुम सिर्फ गैस कर सकते हो, बस सोच सकते हो। सोचो, अगर कल तुम्हें कोई प्रूफ मिल जाए कि दुनिया वाकई एक सिमुलेशन है, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? क्या तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक इल्यूजन है, या तुम खुश हो जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि दुख सिर्फ कोड का पार्ट है और असल में तुम और ज्यादा सेफ हो? टेक अ मोमेंट और अपनी आंखें बंद करो। सोचो तुम एक गेमिंग हेडसेट उतार रहे हो और तुम एक और वर्ल्ड में जा रहे हो जो असली है। शायद ये लाइफ सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी, एक स्कूल था, एक लेवल था तुम्हारी असली एग्जिस्टेंस के लिए। और अगर ऐसा है तो शायद तुम्हारी सब स्ट्रगल्स एक लेसन थे। तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दोस्ती, सब सिर्फ एक गेम के लेवल्स थे जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए डिजाइन किए गए। मतलब तुम्हारी जिंदगी, चाहे सिम्युलेटेड हो या रियल, इट केव्स एक और पर्पस रखती है। पैराडॉक्स का एक और एस्पेक्ट और भी ईरी है। अगर सिम्युलेशंस इन्फिनिट हैं तो शायद तुम्हारा हर वर्जन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। एक वर्जन तुम अभी जैसे हो, एक वर्जन तुम्हारे थोड़े अलग डिसीजंस के साथ, एक वर्जन जहां तुमने पूरी तरह अलग जिंदगी जी। मतलब तुम एक से ज्यादा जगह एक साथ एग्जिस्ट करते हो। टेक अंदर डीप ब्रीथ, अपने दिल से महसूस करो, तुम एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं, तुम एक नेटवर्क हो पॉसिबिलिटीज का। तुम एक ही वक्त में हजारों वर्जन्स हो और हर वर्जन अपने आप को रियल समझता है। और यही सिमुलेशन पैराडॉक्स तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को हिला देता है। तुम जो हो शायद एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम जो फेल करते हो शायद एक केयरफुली कोडेड इल्यूजन हो, और फिर भी तुम्हारे लिए वो रियल है। और इसी के साथ हम अपने सेवर के अगले पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमारे एक्शंस प्रीडिटरमाइंड हैं, तो एक और सवाल उभर कर आता है, अगर सब कुछ एक स्क्रिप्ट है तो क्या हमारे चॉइसेस कभी वाकई फ्री थे? यही हमें ले जाता है द इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ चॉइस की तरफ ही। सोचो, तुम एक पुराने दरवाजे के सामने खड़े हो। दरवाजा धीरे से खुलता है और तुम्हें एक लंबी अंधेरी गैलरी दिखाई देती है। गैलरी के दोनों तरफ अनंत दरवाजे हैं। तुम एक दरवाजा खोलते हो तो उसके अंदर एक और गैलरी होती है जिसमें और भी दरवाजे। हर दरवाजा तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाता है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुन रहे हो, लेकिन हर चॉइस तुम्हें एक और चॉइस के सामने ला खड़ा करती है। तुम कभी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। यही है द इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ चॉइस। एक पैराडॉक्स जो कहता है कि हमारी हर चॉइस के पीछे एक और चॉइस होती है और उसके पीछे एक और ये चेन कभी खत्म नहीं होती। मतलब जब भी तुम सोचते हो कि तुमने कोई डिसीजन लिया है, असल में तुम उसके पीछे वाली चॉइसेस के नेटवर्क का रिजल्ट हो। और जब तुम उन्हें एक्सप्लोर करते हो तो तुम्हें और भी पहले के रीजन मिलते हैं, और फिर और भी, और ये रिग्रेस इन्फिनिट तक चलता है। टेक अ डीप ब्रीथ, अपनी लाइफ के एक सिंपल डिसीजन के बारे में सोचो। मान लो तुमने आज चाय पी। तुम्हें लगता है यह तुम्हारी फरी चॉइस थी, लेकिन अगर तुम गहराई से सोचो तो तुम चाय क्यों पीते हो? शायद क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाय पीते थे, या तुम्हें एक दिन किसी दोस्त ने चाय पिलाई और वो तुम्हारी आदत बन गई। शायद तुम्हारी बॉडी को कैफीन की क्रेविंग है। शायद तुम्हारी बायोलॉजिकल वायरिंग तुम्हें उस तरफ पुश करती है। मतलब तुम्हारा चाय चुनना डिसीजन के पीछे एक पूरा चेन है रीजन का, जो तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किया। अब सोचो उस चेन के पीछे क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स चाय क्यों पीते थे? शायद उनके कल्चर में चाय कॉमन थी। कल्चर ऐसा क्यों था? शायद हिस्टोरिकल ट्रेड और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से। वो ट्रेड क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों ने सदियों पहले एक और डिसीजन लिया था। मतलब तुम्हारी एक सिंपल सी चॉइस भी इन्फिनिट लेयर्स के डिसीजंस और कॉजेस का रिजल्ट है। टेक द मोमेंट और ये महसूस करो कि तुम्हारी कोई भी चॉइस वाकई तुम्हारी इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं। तुम बस एक अनंत रिग्रेस के एक पॉइंट पर हो। तुम्हारा डिसीजन बस एक स्टेप है उस चेन का, ना कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट। पैराडॉक्स और भी गहरा हो जाता है जब तुम इस बात को फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो। अगर तुम्हारी हर चॉइस के पीछे और भी चॉइसेस हैं, तो तुम कभी वाकई ओरिजिन पॉइंट नहीं बन पाते। मतलब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी एक इल्यूशन है।
तुम्हें लगता है तुमने चूज किया, लेकिन असल में तुम एक और बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो जो तुमसे पहले से चल रहा था। सोचो तुम्हारी करियर का डिसीजन। तुम्हें लगता है तुमने डिसाइड किया कि इंजीनियर बनोगे या आर्टिस्ट या डॉक्टर, लेकिन क्या तुमने वाकई डिसाइड किया? तुम्हारे इंटरेस्ट्स तुम्हारे जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से आए? तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सोसाइटी और हिस्ट्री से बना? तुम्हारी सोसाइटी कुछ और डीपर हिस्टोरिकल चॉइसेस का रिजल्ट थी। मतलब तुम्हारी करियर डिसीजन भी एक इन्फिनिट रिग्रेस का हिस्सा है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड अपने दिल से महसूस करो कि तुम्हारी मेरी मर्जी भी एक इल्यूजन हो सकती है। तुम्हारे पीछे अनंत स्ट्रिंग्स हैं जो तुम्हें खींच रही हैं। तुम सिर्फ एक पपेट हो जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से नाच रहा है। अब एक और एंगल सोचो, अगर रिग्रेस इन्फिनिट है तो क्या कभी कोई असली चॉइस होती है, या सब कुछ सिर्फ एक एंडलेस चेन का नतीजा है? अगर तुमने अपनी फेवरेट म्यूजिक चूज की, तो क्या वो तुम्हारी चॉइस थी या तुम्हारे एक्सपोजर और तुम्हारी कल्चरल बैकग्राउंड का इफेक्ट? अगर तुमने अपने दोस्त चूज किए, तो क्या वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी थी या तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस ने तुम्हें उन तक पहुंचाया? और पैराडॉक्स यही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर कोई असली स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो तुम अपनी कोई भी चॉइस को अपनी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी तुम अपने डिसीजंस को रियल फील करते हो। तुम्हारी खंतोशी, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा प्राइड, सब तुम्हें रियल लगता है, चाहे वो एक इन्फिनिट रिग्रेस का हिस्सा ही क्यों ना हो। टेक अंडर पॉज। अपने पास्ट के एक डिसीजन को याद करो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब इमेजिन करो कि वो डिसीजन भी तुम्हारे हाथ में कभी नहीं था, वो बस अनंत रिग्रेस के एक चेन में तुम्हारा स्टेप था। क्या तुम फिर भी उस डिसीजन को सेलिब्रेट करोगे, या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कभी वाकई कंट्रोल ही नहीं था? और फिर एक और अनसेटलिंग सोच उभरती है, अगर रिग्रेस इन्फिनिट है तो क्या फ्यूचर भी ऑलरेडी सेट है? तुम जो नेक्स्ट डिसीजन लेने वाले हो वो भी एक और लेयर के पीछे लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारी चॉइस ऑलरेडी डिसाइड है तुम्हारे उस चेन के प्रीवियस स्टेप्स की वजह से। तुम सिर्फ एक इल्यूजन फील कर रहे हो कि तुम अभी डिसाइड कर रहे हो। टेक अ डीप ब्रीथ। इमेजिन करो तुम एक किताब के कैरेक्टर हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से डायलॉग्स बोल रहे हो, लेकिन हर वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तुम्हारे पास लगता है फ्रीडम है, लेकिन तुम्हारा हर स्टेप एक प्री रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तुम जो सोच रहे हो अभी, वो भी उस स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। और पैराडॉक्स तुम्हें एक और लेयर में ले जाता है। अगर तुम्हारा हर चॉइस इन्फिनिट रिग्रेस का हिस्सा है, तो तुम कभी वाकई रिस्पॉन्सिबल भी हो? क्या तुम्हारी गलती तुम्हारी है, या तुम्हारे पीछे के काउंटलेस कॉजेस की? अगर तुम्हारा डिसीजन वाकई तुम्हारा नहीं, तो तुम अपने फेलियर्स के लिए अपने आप को क्यों ब्लेम करते हो, और तुम अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट क्यों लेते हो? टेक ऑन द मोमेंट और सोचो, शायद तुम्हारा गिल्ट भी एक इल्यूजन है और तुम्हारा प्राइड भी। तुम सिर्फ एक एंडलेस चेन का पार्ट हो, और तुम्हारा काम सिर्फ अपना रोल प्ले करना है, चाहे तुम्हें लगे कि तुमने चूज किया या नहीं। लेकिन यह पैराडॉक्स एक स्ट्रेंज कंफर्ट भी देता है। अगर तुम्हारी चॉइसेस वाकई तुम्हारी नहीं थी, तो तुम अपने पास्ट के मिस्टेक्स को फॉरगिव कर सकते हो। तुम्हारे फेलियर्स इनएविटेबल थे, तुम्हारे दुख स्क्रिप्टेड थे, और तुम्हारी खामोशी भी तुम्हें मिलनी ही थी। मतलब तुम्हारे लिए हर मोमेंट एक डेस्टिन्ड स्टेप है उस अनंत गैलरी के अंदर, जहां तुम्हारा काम सिर्फ चलना है, चाहे दरवाजे इन्फिनिट ही क्यों ना हो। टेक अ डीप ब्रीथ और अपने दिल से महसूस करो कि तुम्हारा हर स्टेप एक लार्जर डांस का हिस्सा है। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ एक मेलोडी के साथ फॉलो कर रहे हो जो पहले से लिखी गई है, और यह फॉलो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हें होना ही था। और इसी के साथ हम अपने सफर के फाइनल पैराडॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी हर चॉइस इन्फिनिट रिग्रेस का हिस्सा है, तो एक और सवाल बनता है, अगर तुम्हारे डिसीजंस भी इल्यूजन हैं, तो तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? यही हमें ले जाता है फाइनल इल्यूजन ऑफ फ्रीडम की तरफ। सोचो, रात का गहरा अंधेरा है, तुम अपनी खिड़की के पास बैठे हो, हवा हल्की सी चल रही है, और तुम्हारे आसपास सिर्फ खामोशी है। तुम्हारी आंखें आसमान के तारों पर टिकती हैं, और तुम्हें लगता है जैसे पूरा कॉस्मोस तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई आजाद हो? हर दिन तुम डिसीजंस लेते हो, सुबह उठने का वक्त, चाय या कॉफी, किस रास्ते से ऑफिस जाना है, किससे बात करनी है और किससे दूर रहना है। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी के डिसीजंस हैं। तुम सोचते हो, मैं अपना मास्टर हूं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन जब हम पिछले सेगमेंट्स की रोशनी में देखें, तो एक अजीब सच सामने आता है, शायद तुम्हारी फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है। टेक अ डीप ब्रीथ
और सोचो, तुम्हारी हर एक चॉइस के पीछे बायोलॉजिकल अर्गेज, कल्चरल कंडीशनिंग और एक इन्फिनिट रिग्रेस की चेन्स होती हैं। मतलब तुम्हारा मैं चाहता हूं भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी होप्स, सब कुछ एक कोड, एक स्क्रिप्ट या एक चेन के नतीजे हैं। और यही है द फाइनल इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। ये पैराडॉक्स कहता है कि इंसान अपने आप को आजाद समझता है, लेकिन असल में वो एक प्री रिटन प्ले का कैरेक्टर है। तुम्हारे डायलॉग्स तुम्हें लिखे हुए मिलते हैं, तुम्हारी स्टेज तुम्हारे लिए डिजाइन होती है और तुम्हारा एंडिंग पहले से तय होता है। तुम बस इतना फील करते हो कि तुमने चूज किया ताकि तुम्हारे रोल को तुम सच्ची जिंदगी समझो। इमेजिन करो तुम एक ग्रैंड थिएटर में खड़े हो, स्पॉटलाइट तुम पर है, ऑडियंस अंधेरे में बैठी है, तुम अपनी लाइंस डिलीवर करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन असल में तुम्हारी हर लाइन एक स्क्रिप्ट से लिखी गई है जो तुमने कभी देखी ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी के डायलॉग्स को स्पॉन्टेनिटी के साथ बोलते हो, लेकिन हर वर्ड प्री डिटरमाइंड होता है। टेकन द मोमेंट और रिफ्लेक्ट करो। अगर तुम्हारी जिंदगी एक प्ले है तो डायरेक्टर कौन है? क्या वो नेचर है? क्या वो एक हायर कॉन्शियसनेस है? या वो एक एडवांस्ड प्रोग्रामर है जो सिमुलेशन चला रहा है? जो भी हो, तुम्हारी फ्रीडम उसी की बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड है। तुम अपने चॉइसेस को सिर्फ उतनी ही आजादी के साथ चूज कर सकते हो जितना तुम्हें अलाउ किया गया है। पैराडॉक्स और भी गहरा हो जाता है जब तुम मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हो। अगर तुम्हारा फ्रीडम एक इल्यूजन है, तो क्या तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो? अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी बायोलॉजी और तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस का नतीजा है, तो तुम्हें ब्लेम करना कैसा? अगर तुम्हारी काइंडनेस भी एक कंडीशनिंग है, तो तुम्हारा क्रेडिट लेना कैसा? मतलब तुम्हारा पूरा मॉरल फ्रेमवर्क ही एक इल्यूजन हो सकता है। टेक अ डीप ब्रीथ और अपने दिल से महसूस करो। तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारी रिग्रेट्स, क्या वो सब भी स्क्रिप्टेड इल्यूजन्स हैं? शायद तुम्हारा रोल यही है कि तुम्हें लगना चाहिए कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि प्ले ज्यादा रियल लगे, लेकिन असल में तुम्हारे पास कभी भी वाकई फ्रीडम नहीं थी। अब एक और पर्सपेक्टिव सोचो। अगर फ्रीडम इल्यूजन है, तो क्या इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी मीनिंगलेस है? शायद नहीं। शायद इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रोल एक लार्जर हार्मनी का हिस्सा है, एक मेलोडी जो पूरे कॉस्मस में चल रही है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी चाहे इल्यूजन हो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस फिर भी एक पर्पस फुलफिल करती है। तुम्हारी स्टोरी एक लार्जर कहानी का चैप्टर है। टेक अंडर पॉज। अपनी लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट्स को याद करो। अब इमेजिन करो कि वो सब स्क्रिप्टेड थे, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी जर्नी के लिए, या किसी और लार्जर प्लान के लिए। शायद तुम्हारा दुख भी एक डिजाइन था और तुम्हारी खुशी भी। मतलब तुम्हारा फ्रीडम इल्सरी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जर्नी फिर भी मीनिंगफुल है। और ये पैराडॉक्स एक और स्ट्रेंज कंफर्ट लाता है। अगर तुम वाकई आजाद नहीं हो, तो तुम अपने पास्ट के लिए अपने आप को माफ कर सकते हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी मर्जी से नहीं थे, वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। तुम अपने फेलियर्स को एक कैरेक्टर के डायलॉग की तरह देख सकते हो, जिसे तुमने बस एक्ट करना था। टेक अ डीप ब्रीथ। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक नदी हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी डायरेक्शन चूज कर रही हो, लेकिन असल में तुम्हारा फ्लो माउंटेन्स और वैलीज के अकॉर्डिंग सेट है। तुम्हारा काम सिर्फ बहना है, और बहते हुए तुम पूरे लैंडस्केप को लाइफ देती हो। पैराडॉक्स का फाइनल पंच यही है। तुम्हारा फ्रीडम इल्यूजन है, लेकिन तुम्हारा इल्यूजन भी ब्यूटीफुल है। तुम अपनी चॉइसेस को फील करते हो, तुम अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हो, तुम अपने इमोशंस को रियल समझते हो, और यही इल्यूजन तुम्हारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। शायद अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि इंसान को कभी प्योर फ्रीडम मिल ही नहीं सकती, लेकिन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम ही उसके लिए काफी है। और इसी के साथ एक और गहरा सवाल उठता है, अगर फ्रीडम इल्यूजन है, तो क्या तुम्हें इससे एक्सेप्ट करके शांति मिलती है, या तुम्हें लगता है तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अब मीनिंगलेस हो गई? शायद जवाब तुम्हारे अंदर ही है। शायद तुम्हारा रोल यही है कि तुम इल्यूजन के अंदर मीनिंग क्रिएट करो। टेक वन लास्ट डीप ब्रीथ। महसूस करो कि तुम्हारी जिंदगी एक कॉस्मिक प्ले है, और तुम्हारा काम सिर्फ अपने डायलॉग सिंसेरिटी के साथ बोलना है। चाहे तुम्हारी फ्रीडम इल्यूजन हो, तुम्हारी स्टोरी फिर भी तुम्हारी है, और तुम्हारी स्टोरी चाहे स्क्रिप्टेड हो, किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। और अब जैसे जैसे रात गहरी होती है और तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, तुम इस फाइनल पैराडॉक्स को अपने साथ लेकर सो जाओ। तुम्हारी सोच अब भी घूम रही है, लेकिन तुम्हारा दिल शांत है। शायद कल तुम उठकर फिर नए डिसीजंस लोगे। शायद तुम्हें लगेगा वो तुम्हारी फ्री चॉइसेस हैं, और शायद वो इल्यूजन ही सही, पर वो इल्यूजन तुम्हें जीने का रीजन देता है। गुड नाइट, और याद रखो,
शायद तुम्हारी फ्रीडम एक इल्यूजन हो, लेकिन तुम्हारी एग्जिस्टेंस फिर भी एक मिरेकल है। अब वक्त आ गया है इस सफर को यहीं खत्म करने का। शायद तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं और तुम्हारा मन अब भी उन्हीं सवालों में उलझा हुआ है जो हमने एक्सप्लोर किए। याद रखो, फ्री विल हो या ना हो, तुम्हारी जर्नी अभी भी तुम्हारी ही है। हो सकता है कल तुम नए जवाब तलाश करो, या शायद ये रात सिर्फ एक और खामोश मंजिल हो। बस अपने सांसों को महसूस करो और इस शांति को अपने अंदर उतरने दो। तुम्हारी सोच अब धीरे धीरे नींद की गहराइयों में खो जाएगी, और कल एक नई सुबह के साथ तुम फिर से एक नए इल्यूजन का हिस्सा बन जाओगे। शुभ रात्रि।